Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, please subscribe to my YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं पहले, यानी कि उधार लेना है पैसा तो किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं, समय के आधार पे कितने समय के लिए लेंगे, किस से उधार ले रहे हैं, किस चीज़ पे उधार ले रहे हैं, ये सारे के आधार पे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं अलग अलग कि इस तरीके से उधार लिया जा सकता है पैसा। तो दो तरीके हैं मेनली उधार लेने के, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए, समय अवधि के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपकरण उधार लेने के लिए शॉर्ट टर्म में क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म का मतलब इकोनॉमी में क्या है, 1 साल से कम पीरियड का टाइम। तो इसके अंदर आप पहली चीज़ तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कौन सा मार्केट होता है जो 1 साल से कम के लिए होता है। 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो कौन सा 1 साल के कम टेन्योर के लिए होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए होंगे, यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि अनसिक्योर्ड है मतलब कुछ गिरवी नहीं रखा है, कुछ कोलेट्रल नहीं रखा है। यूजुअली डिस्काउंट पे बेचते हैं, जितना इनका रेट होता है उससे कम रेट पे इनको बेचा जाता है ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जो इनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये है तो 90 पे इनको बेचा जाता है कि 90 रुपये का कह के ही, ताकि बाद में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ले सकेगी। तो इनको शॉर्ट टर्म वालों को डिस्काउंट पे बेचते हैं, ये भी आपको याद रखना। और रीपरचेज करते हैं फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे। 100 का है, पहले 90 में बेच दिया ताकि बाद में 100 रुपये मिल सके, यानी कि 10 का प्रॉफिट ये ले सके, ऐसा उनका मानना है। द डिफरेंट टू प्राइसेस इन द इंटरेस्ट रेट बाय इन्वेस्टर के प्राइसेस में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आ जाएगा, उस वजह से पार वैल्यू पे खरीदेंगे और डिस्काउंट रेट पे बेचेंगे। तो उससे कुछ है नहीं ज़्यादा, बस ये याद रखना है कि डिस्काउंट पे बेचते हैं, फेस वैल्यू पे वापस परचेज़ कर लेते हैं ताकि कुछ प्रॉफिट इनको हो सके। उसके बाद में देखते हैं, इनको री डिस्काउंट द बिल्स भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म को, क्योंकि ये डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं इसलिए री डिस्काउंट द बिल्स भी बोला जाता है। अब इसमें आ गया कि ट्रेड किस में करते हैं, ट्रेडेड एट मनी मार्केट एंड यूजुअली निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल इन नेचर। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको अपने क्या कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी कोई और चीज़ खरीदी, बॉन्ड तो खैर लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने और कुछ खरीदा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, आगे अपने देखेंगे। तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी को, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे फैक्टरिंग वाला, इसमें इनपेड इनवॉइस वगैरह आगे अपने देखेंगे, तो उनको अपने तीसरी पार्टी को बेच भी सकते हैं। और इनको नियर मनी भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को। नियर मनी कैसे, छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए है तो नियर है, मतलब इजीली अपने इनको वापस ले सकते हैं या कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को, मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में अगर बॉन्ड है तो 7 साल के टेन्योर के लिए रख दिया तो भाई उसको नहीं कर सकते, अपने बीच में नहीं निकलवा सकते, ऐसा करके तो शॉर्ट टर्म वालों को निकलवा सकते हैं अपने बीच में, तो ये ज़्यादा लिक्विड माने जाएंगे। अब कौन कौन से शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, पहले गवर्नमेंट के देखते हैं कि गवर्नमेंट किन किन तरीक़ों से उधार ले सकती है। यूनियन गवर्नमेंट किस से ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस किस तरीके से उधार ले सकती है। यूनियन गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल इशू करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ही तरह होता है ट्रेजरी बिल, कि मतलब भाई उसने इतने दिन का लिख दिया, ये है मेरा ट्रेजरी बिल, 14 दिन का हो गया या 91 डेज़ का हो गया, 182 डेज़ का हो गया, ऐसे लिख के दे दिया और कह दिया कि भाई लो आरबीआई या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन 14 दिन के बाद दे दूंगा या 91 डेज़ के बाद दे दूंगा, और ये ट्रेजरी बिल रखो, पेपर है ऐसे मान लो, और हमें पैसा दे दो उसके बदले में, इतने दिन बाद आऊँगा, आप मेरे को मेरा ट्रेजरी बिल वापस दे देना, मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकती है। स्टेट्स के पास, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के पास कोई भी ट्रेजरी बिल की पावर नहीं होती है। 2001 से पहले ही इशू कर सकते थे, उसके बाद तो कर भी नहीं सकते हैं ये इशू, तो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स नहीं है। वहीं एक और आता है ट्रेजरी बिल जैसा ही कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी पैसा उधार लेने के लिए इशू किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी नहीं होता है। ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों ही नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में। फिर तीसरा आता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस
आरबीआई से पैसा ले सकती है यूनियन गवर्नमेंट 3 महीने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत कि भाई हाँ ऐसी कोई समस्या आन पड़ी है और हमारे पास इतना पैसा है नहीं और हम अपने फिजिकल डेफिसिट में दिखाएंगे नहीं कि हमने ये लोन लिया, लोन जैसा इसको नहीं मानेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म है 3 महीने के लिए लिया कि भाई आरबीआई यहाँ पर हमें टेम्पररीली पैसा उधार दे दो और इसको हम दिखाएंगे नहीं कि भाई हमने उधार लिया है, हम आपको तुरंत 3 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो ये फिजिकल डेफिसिट में भी काउंट नहीं होता है। एग्ज़ाम के लिए याद रखना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं जिन उनसे जो पैसा निकाला जाता है, लिया जाता है उधार, वो फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। फिजिकल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट का कितना पैसा उधार लिया हुआ है और उसके मतलब वैसे तो इसका डीप फार्मूला होता है कि एक्सपेंडिचर कितना है और इनकम कितनी है, उसको माइनस करते हैं तो डेफिसिट निकलता है। ये मतलब कितना पैसा है जो वापस अपने चुका ही नहीं पा रहे, ऐसा करके मान लो। अभी उस चैप्टर में और डीपली देख लेंगे इसको। तो अभी ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस इसका पार्ट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड वेज एंड मीन्स एडवांसेस का है 3 महीने का। और लेफ्ट साइड में देखें तो सेम, राइट साइड में देखें तो सेम ही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की पावर होती है, ये याद रखना कि होती है। वहीं एक स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर भी है कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी होती है स्टेट्स के पास, उससे वो आरबीआई से उधार ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये तो गवर्नमेंट को देख लिया आपने कि पैसे किस किस तरीके से उधार ले सकते हैं। वहीं अपने देखें तो कंपनीज किन किन तरीक़ों से पैसा उधार ले सकती है शॉर्ट टर्म। अब अपने कंपनीज के लिए देखते हैं क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल होता है कंपनीज को अगर उधार लेना है तो अब इसको समझते हैं अपने। देखो क्या होता है कि ये एक कंपनी है, उसने किसी से रॉ मटेरियल उधार लिया है। ये बंदा रॉ मटेरियल या फिर ये जो भी इंडस्ट्री है जो इसको रॉ मटेरियल दे रही है और ये कंपनी है। अब कंपनी ने क्या करा कि इससे रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया अपनी इंडस्ट्री के लिए, आयरन की है तो आयरन परचेज़ कर लिया। अब वापस उसको पैसे अभी उसके पास है नहीं देने को। वो कह रहा है कि मैं थोड़े टाइम बाद आपका पैसा वापस दे दूँगा और आप अभी मुझे रॉ मटेरियल दे दो। तो ये जो बंदा है जो इसको रॉ मटेरियल दे रहा है, यानी कि ये तो हो गया लेंडर जो दे रहा है सामान, और ये बोरोवर है यानी कि ये उधार ले रहा है, ऐसे मान लो। तो क्या है कि उधार ले रहा है क्योंकि पैसा इसने अभी तक चुकाया नहीं है वापस। तो ये लेंडर जो है ना, ये याद रखना, ये इशू करता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। इशू करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक कागज़, उस पर लिख देगा कि भाई हाँ आप इतने टाइम बाद मुझे पैसा इतना उधार दिया हुआ है आपको, ये रॉ मटेरियल, और आपका इतना 5 लाख रुपया बनता है। और ये जो पेपर है इस पे साइन कौन करेगा? बोरोवर, जिसने उधार लिया है वो क्या करेगा, इस पे अपना सिग्नेचर कर देगा कि हाँ मैं आपको पैसा टाइम पे आपके वापस दे दूँगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो इशू करा हुआ है इसको बोलते हैं अपने बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल। अब देख लेना ये इशू कौन कर रहा है, लेंडर या क्रेडिटर, जो दे रहा है ना उधार वो इशू कर रहा है इसको, और साइन किसके हो रहे हैं, जिसने उधार लिया है उसके। और अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इसको बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ गई कि भाई ये तो इतने टाइम बाद ही देगा और मेरे को तो अभी पैसों की ज़रूरत है। तो ये क्या कर सकता है, इस कागज़ को ले जा सकता है बैंक में और जमा करवा सकता है और बैंक से पैसे उधार ले सकता है कुछ समय के लिए कि भाई ये लो, ये फलाने बंदे ने तो मुझे दे दिया ये कागज़ और आप क्या करो, आप मुझे पैसा उधार दे दो। तो ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। इशू कौन करता है, लेंडर या क्रेडिटर, व्हेन मर्चेंडाइज इज सोल्ड एज ऑन क्रेडिट। ये मतलब आपने सामान दिया लेकिन वो उधार पे या लोन पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है। मैंडेटरी है, बोरोवर के लिए साइन करना मैंडेटरी होगा ही भाई, ऐसे पैसे थोड़ी, ऐसे सामान थोड़ी दे देगा अगला बंदा। और उसके बाद में इफ़ लेंडर नीड्स मनी बिफोर सर्टेन टाइम ही शी कैन, और ये अपनों ने देख लिया बैंक में जाके उसको दे के और पैसे उधार ले सकता है अगला बंदा भी, अगर उसको ज़रूरत पड़ गई बीच में। तो ये होता है आपके कंपनीज़ के लिए। और वैसे ही एक और होता है कंपनीज़ के लिए, प्रॉमिसरी नोट। ये कौन इशू करता है, खुद बोरोवर इशू करता है जिसने उधार लिया है। तो ये वाली कंपनी इशू कर रही है, जो रॉ मटेरियल ले रही है वो, तो इशू करके दे देगी कि लो यार अभी नहीं है पैसा और आप एक टाइम के बाद हमसे ले लेना, अभी सामान दे दो। तो ये प्रॉमिसरी नोट थोड़ा इनफॉर्मल होता है और इशू कौन करता है, बोरोवर इशू करता है खुद।
फिर कमर्शियल पेपर आता है एक, ये भी ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है। कंपनीज़ को जब पैसा उधार चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए था तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रही थी, वैसे ही कमर्शियल पेपर भी वही है। कमर्शियल पेपर तो ये है, कमर्शियल बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही चीज़ है, ये याद रख लेना अच्छे से। और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है सबसे मेन, तो यही याद रखना है यूपीएससी के लिए तो, कि कमर्शियल पेपर क्या है, एक टाइम का शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है या लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में आप देखो कि कंपनीज़ को देख लिया, उधार लेने के लिए क्या करना होगा। बैंक्स को अभी देखेंगे और गवर्नमेंट को अपने देख के आया पीछे। अब बैंक्स को अगर पैसा चाहिए तो वैसे अपनों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। कॉल मनी पे उधार ले सकता है, एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए एक दिन के लिए उधार, तो उसको कॉल मनी बोलेंगे। नोटिस मनी, जब 2 से 14 दिन के लिए एक बैंक को दूसरे बैंक से उधार चाहिए तो उसको नोटिस मनी बोलेंगे। और रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई से पैसा लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ये तो बहुत डिस्कस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच होगी प्लेलिस्ट की, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है या कम क्लियर है या डाउट है कहीं भी। अब और अलग थोड़े शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो कंबाइंड है, कोई भी उनसे ले सकता है उधार या ऐसा कुछ है। तो और शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन से हैं पैसा उधार लेने के, वो तो स्पेसिफिक क्लासीफाई कर लिया था हम लोगों ने। एक तो होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से ले सकती है, अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म में एक कंपनी दूसरी कंपनी से उधार ले सकती है, तो उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। एक होता है CBLO, कोलेटरलाइज बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी पैसा उधार चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए प्राइवेट या गवर्नमेंट के। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक अथॉरिटी है इंडिया की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो क्या कर सकती है, वो बताती है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इस इंस्ट्रूमेंट से, कोलेटरल बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन से कुछ समय के लिए इंस्टीट्यूशंस उधार ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं। तो ये याद रखना अच्छे से कि कोलेटरलाइज बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO क्या है, एक शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लेने का तरीका है इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ट्राई पार्टी रेपो आता है, बहुत बार देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है क्योंकि इसका काम ही कुछ और है। ये क्या करेगा, बोरोवर है कोई जिसको पैसा चाहिए, कोई देने वाला पैसा है। अब देखो बिचौलिया भी तो चाहिए कोई, कई बार पैसा ना दे वापस, तो ऐसा गारंटियर या फिर ट्राई पार्टी एजेंट होगा एक, जो उनका समझौता करवाएगा कि एक बंदा जिसको पैसा चाहिए, एक जो देने को तैयार है, उनको मिलवाने का काम कौन कर रहा है, आपका ट्राई पार्टी एजेंट। तो इसको कहते हैं ट्राई पार्टी रेपो। रेपो रेट जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, पर नाम वैसा सही है, थोड़ा याद रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी का उसका कोई पार्ट है नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट रहता है आपका, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग। अपनों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है, फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पर ये अलग वीडियो में रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। अगर आपको ये शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सारे अच्छे से क्लियर हो गए हो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही याद रखना कि ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए, लॉन्ग टर्म वाले अलग आएंगे इनमें, तो याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर हो गए हो सारे इंस्ट्रूमेंट, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि आप तक डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।